दीदी माँ होती तो मम्मी जी यहीं रहते, आप उनके साथ में रह लेते। अब हम तो भाई देखो, हमारी खुद की भी तो लाइफ है ना, हम भी तो जिए फिर। मायके से एक फोन आया नहीं, माँ तेरे है नहीं, क्या करेगी जाकर। मम्मी जी मायके जाऊंगी मैं, 3 साल हो गए माँ को गए हुए, गई नहीं, कहीं भाभी ना नाराज हो जाए। बेटा छोटी बहू को मायके भेजो, उसके माँ भाभी दोनों है, अच्छे से मान सम्मान करके बुलाती है उसे। अब देख, थोड़ा काम तू कर लेना, थोड़ा मैं कर लूंगी, रह जाए यहाँ पर। मम्मी जी आप काम का लालच कर रहे हो, काम तो मैं पूरा साल करती हूँ, 5-7 दिन हो आती हूँ। बेटा काम की कोई बात नहीं है, तुझे खुद समझ में आ जाएगी। माँ नहीं होती ना तो मायका नहीं होता, और भाई भाभी बुलाई तो फिर भी जाए। अब कोई प्रोग्राम भी नहीं है, वही कह देगी बिना प्रोग्राम की कैसे आ गई। माँ के बाद में बेटा वो भाभी का घर है, और भाई भाभी निमंत्रण देते हैं, बहन बेटी को एक फोन तो कर दे। पिछले सालों से कुछ फोन ही नहीं किया उन्होंने। चलिए जा फिर। ठीक है मम्मी जी। भाभी, भाभी कहाँ हो? रसोई में भी नहीं है। भाभी, भाभी आराम कर रही हो क्या? अरे दीदी, इतना बड़ा बैग दीदी, कोई फोन ही नहीं किया आपने। बैठो। भाभी वो माँ को गए 3 साल हो गए। ससुराल में भी सब बोलते हैं कि मायके चली जा, जाती नहीं है तो भाभी को बुरा लगता होगा, मैंने पहल कर ली। दीदी आपको क्या बताऊं, ऐसे बता के आना चाहिए। अब मैं और आपके भाई तो कल घूमने जा रहे हैं। ओहो भाभी, मैं तो बिना बताए गलत समय पर आ गई। कोई बात नहीं, भतीजा भतीजी को मैं रख लूंगी, बुआ के पास रह लेंगे। दीदी आपकी भतीजी को क्यों छोड़ेंगे हम, टिकट बनवा रखी है हमने तो, इतनी महंगी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई है। सही बात है भाभी, खर्चा भी खूब ही होता है। गलती मेरी है, मुझे बताकर आना चाहिए था। आपकी भी निजी जिंदगी है। मेरी तो दोनों तो बहनें जा रही थी, और वो जवाई जी हो गए और हम हो गए। अब आप ऐसे आए, बताया ही नहीं आपने। भाभी मैं तो 3 साल बाद आई, खुशी खुशी नहीं आ गई। अब मेरे ससुराल में भी देवरानी वगैरह सब अपने मायके जाती है, मेरा भी मन कर गया। नहीं दीदी, फिर भी ऐसे बता के आना चाहिए ना। अब इतनी तो टिकट महंगी है, कैंसिल करेंगे तो पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। भाभी देख लो, आप अगर कैंसिल हो सके तो मैं तो कह के वापस चली जाऊंगी। ठीक है, आप बैठो, मैं चाय पानी देखती हूँ आपका। अब दीदी माँ होती तो मम्मी जी यहीं रहते, आप उनके साथ में रह लेते। अब हम तो भाई देखो, हमारी खुद की भी तो लाइफ है ना, हम भी तो जिए फिर। सही कह रहे हो भाभी, आप अब माँ होती तो मैं रुक भी जाती। अब मैं इतने दिन अकेली, मेरा मन भी नहीं लगेगा यहाँ पर। आप घुमाओ फिर। आपकी सास भी नहीं सोचती, बताया नहीं उन्होंने। मेरी बहनों को कहती हूँ भाई, कहती हूँ मेरी तो ननद आ गई, कैंसिल करवाती हूँ, मेरा जा रही हूँ। 3 साल बाद घर में काफी बदलाव कर लिया, अच्छा लग रहा है। हेलो हेलो, मम्मी ननद आ गई, क्या करना है? भाभी सही तो कह रही है, अब भाभी के इतने तो टिकट के पैसे लगेंगे, कैंसिल होगी। मुझे सोच समझ कर आना चाहिए था, कम से कम एक फोन तो करना ही चाहिए था। अरे हम तो घूम आए, 3 दिन हो गए, मैंने तो कपड़े वगैरह सब धो लिए। उनको तो मैंने झूठ ही बोला है कि भाई हम अब जाएंगे। हाँ क्या करूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है मम्मी। बता कर आने की तो बात ही अलग होती है, अगलों के 100 विचार होते हैं। एक काम करती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं रुकूंगी, भाभी से जितने हूँ उतने 2 बात ही कर लेती हूँ, फिर चली जाऊँगी। भाभी भूख लग रही है, अब 6 घंटे का सफ़र करके आई, खाना भी नहीं खाया हुआ। रोटी बनाई हुई है क्या? हाँ दीदी, रोटियां बना दूंगी मैं। और भाभी फिर जा रही हो क्या आप? दीदी इतने महंगे होटल बुक कर रखे हैं हमने तो, अब मैंने फोन पर तो बात कर ली, कैंसिल तो नहीं होगा। अच्छा क्या करूँ अब आप आए 3 साल 3.25 साल बाद हो, अब छोड़ के जाऊंगी तो फिर माँ की याद आएगी आपको, हर जगह आप रहोगे कैसे अकेले? क्या करूँ अब? देखते हैं दीदी, होगा 50-60 हजार का नुकसान, खा लेंगे खर्चा। मम्मी जी ने मना भी किया था, लगता ही नहीं वो ही कह रहा है क्या। माँ होती है तब तो बेटियां बिना हिचकिचाहट के आ जाती हैं, आज तो शर्म ही मर गई। मैं तो ऐसे लग रहा है अनजान घर में ही आ गई, यही तो मैं इतनी बड़ी हुई और आज ये गरी खाने को दौड़ रहा है।
हाँ दीदी, दीदी मैंने बोल दिया, 4 बार तो बोल दिया। थोड़ी शर्म होती है खुद के मुंह पर ही, कोई शर्म ही नहीं है। भाई होटल बुक करवा रखी है, हमारी फ्लाइट के पैसे लगेंगे टिकट के। भाभी को कह देती हूँ फिर मैं। भाभी भूख लगी है, खाना बना दो। मेरा यही काम है क्या दीदी, इनके लिए बना दूं सब कुछ बस। आते ही मुझे नौकरानी बना दिया। आप बताओ, मैं ना एक बार लास्ट बार और कह देती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं, हमारी तो टिकट कैंसिल नहीं हो सकती, पैसे लग गए हमारे। आ गई ऐसे 3 साल, मैंने तो एक फोन भी नहीं किया कभी। और क्यों करूं मैं फोन? भाई बहन से फोन पर तो बात करता है नहीं, और मैं बताऊंगी नहीं कि दीदी आई थी। दीदी घूम तो हम आए, मैंने तो दीदी को झूठ बोला है कि अब घूमने जाएंगे। अब रख लूंगी ना दीदी मैं, एक बार आपकी बात मैं मानती हूँ, मैं रख लूँ। अब रख लूँ मैं, अगली छुट्टियों में फिर आ जाएगी 5-6 दिन, फिर बच्चों को ले आएगी। ऐसे खर्चा भी तो लगता है ना, माँ थी तब बहुत रहेगी दीदी। दीदी अगर एक फोन भी कर देती ना तो मैं झूठ बोल देती कि हम तो घूमने आए हुए हैं, और बाजार चली जाती ताला लगाकर। मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो मना करूंगी सब। सही कहते हैं लोग, माँ से ही मायका होता है। भाभी इतना झूठ बोलने लग गई, क्या ही करूंगी यहाँ पर रुककर। मैं तो नहीं रुकूंगी। हाँ आखिरी बार देख लेती हूँ मायके को। 3 साल से इन लोगों ने तो बुलाया नहीं, मैं तो मुंह ताकती रहेगी कब मायके के दर्शन करूं। देख लेती हूँ, ये लोग हैं आराम से घूमे फिरे, निजी जिंदगी है इनकी। मेरा घर। हाँ ठीक है, बोल के आती हूँ मैं। दीदी कहाँ गई? दीदी खाना खा लो। लगता है दीदी चली गई।